Hello, बच्चों. So let's read the question given here. So the question here says choose the incorrect statement कि हमको इन चारों ऑप्शन में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. तो पहले अगर हम देखेंगे तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे अप्रोप्रिएट की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट. गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट. तो ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था ना, जो प्लांट का जो आउटर पार्ट ऑफ द एरिया होता है, मतलब जो फ्लोएम एरिया होता है, बार के अंदर जो पहला वेसल प्रेजेंट होता है, उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया था. उसको रिमूव करने के बाद देखा गया था कि प्लांट का जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है ना, दैट इज डिप्राइव्ड फ्रॉम द फूड, क्योंकि वहाँ फ्लोएम हमारा प्रेजेंट होता है, तो वो लोअर पार्ट जो है वो मर जाता है. और इवन जिस अपर पार्ट से जहाँ से वो गर्डलिंग, मतलब जहाँ से वो रिमूवल हुआ था फ्लोएम का, वहाँ पे क्या होता है ना, एक बल्ज आ जाता है दिखाने के लिए कि वहाँ पे सारा जो फूड मटेरियल है आके एक्यूमुलेट हो जाता है. तो फिर हम देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को. हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, इफ बार्क ऑफ अ ट्री इज गर्डल फ्रॉम द मेन स्टेम द प्लांट डाइज बिकॉज ऑफ एसेंट ऑफ सैप इज स्टॉप्ड. तो ये गलत है, क्योंकि सैप का एसेंट हमको पता है कि जाइलम से होता है, लेकिन अगर बार्क ऑफ द ट्री को हम गर्डल करते हैं तो मतलब हम फ्लोएम को रिमूव कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना, फूड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता. और फ्रूट ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से जो लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट होता है वो यहाँ पे क्या होता है ना, मर जाता है. और अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या होता है ना, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में फूड का यहाँ पे अक्यूमुलेशन होके एक बल्ज आ जाता है. फिर हमारे पास यहाँ ऑप्शन बी में गिवन है कि इफ जाइलम इज गर्डल फ्रॉम मेन स्टेम विल्टिंग ऑफ लीव्स टेक्स प्लेस. तो ये सही है, क्योंकि जाइलम हमको पता है क्या करता है ना, वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है. अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा ना, हमको विल्टिंग ऑब्जर्व होता है. फिर यहाँ पे ऑप्शन सी में गिवन है कि इफ द फ्लावरिंग प्लांट फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डाइसैकराइड सुक्रोज. तो ये एकदम सही है, क्योंकि फूड जो होता है वो डाइसैकराइड सुक्रोज के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि वो क्या होता है ना, यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है. फिर हमको ऑप्शन डी में गिवन है कि इन गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट इन अ प्लांट रूट डाइज फर्स्ट. तो ये भी सही, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट में मोस्टली हमारे रूट्स होते हैं. अगर रूट्स को यहाँ पे खाना नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा ना, वो मर जाएगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन का हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.